130, 140 इतने नंबर लाने वालों का क्या सिलेक्शन पॉसिबल है? कितने सारे मुझे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि मेरा 120 है, 130 है, 140 है, क्या सिलेक्शन के पॉसिबल है? किसी के भी इतने नंबर आएँ, एक होप कोई दिला देता है तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। लेकिन मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि क्या है ना कि जो 150 लाए हैं, 155 लाए हैं ना, उनका भी सिलेक्शन को कंफर्म पॉसिबिलिटी नहीं दे सकता कोई, क्योंकि सीट इतनी कम है। नंबर बहुत अच्छे हैं सबके, सीट बहुत ज़्यादा कम है। बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मेरे कलीग्स या फिर बहुत लोग हैं जो भी 130, 135, 140 ला रहे हैं। उन लोग जैसे कि इन्वायरमेंट ऐसा है कि सब कह रहे हैं कि मतलब हमारे आसपास में 140 145 तक ला रहा है, तो सब सोच रहे हैं इतना में हो जाएगा, पर इतना में नहीं होगा। क्योंकि आप खुद ही देखिए, मेरे कमेंट बॉक्स में भी देखिए, इतने अच्छे नंबर सब ला रहे हैं, इतने अच्छे सब नंबर ला रहे हैं। तो उनमें ही आप खुद देख लीजिए कि मतलब इतनी कम सीट है कि जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा नंबर लाएगा उसी का होगा। नॉर्मल नंबर में किसी का भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सीट कह रही है और सबके एग्ज़ाम वालों के नंबर कह रहे हैं। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि नंबर सिलेक्शन हमारे हाथ में नहीं होता है, हमारे हाथ में सिर्फ़ और सिर्फ प्रिपरेशन होता है। जो मैंने अभी मेरे जितने भी कमेंट बॉक्स में मैसेज आए हैं उसमें से सबसे हाईएस्ट नंबर गया है 180, हाँ 180 सबसे हाईएस्ट नंबर गया है। तो क्योंकि जो मोस्टली तैयारी करना था वो तो सबका हो ही चुका है, बहुत लोगों के नंबर भी आ चुके हैं, बहुत लोगों के 13-14 अप्रैल तक एग्ज़ाम हैं। तो वो जो पढ़ लिए बस वही पढ़े, अब हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा नंबर 1-2 हफ्ते में नहीं आ सकता है। रियलिटी में बता रही हूँ, हर किसी का सिलेक्शन नहीं हो सकता है। जो 40, 50, 60 तक भी लाए हैं हम उनका भी श्योरिटी नहीं कह सकते, क्योंकि 70, 75 इतने लोग लाए हैं, 170, 175, 175 कि उनका भी सिलेक्शन पॉसिबल, उन्हीं में से सबका सिलेक्शन हो जाएंगे। तो 60-50 का भी मुझे लग रहा है कि नहीं हो पाएगा। बाकी तो जो रिव्यू में तो मुझे लग रहा है ज़्यादा नंबर ही लोग बता रहे, इतने नहीं आए होंगे। बट मेरे को भी लग रहा है, बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं, तो मुझे भी लग रहा है इतना होप नहीं है। लेकिन किसी को डायरेक्टली बोलना पर्टिकुलर किसी के कमेंट्स में तो मुझे खुद में भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इंसान एक होप से ही पूछता है, क्योंकि इंसान इतनी प्रिपरेशन करता है फिर भी एग्ज़ाम टाइम पे नंबर कम आ जाता है। मैं सोच रही थी बार बार इसी टॉपिक में आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं, तो मैं सोच रही बार क्या मैं इसी टॉपिक पे वीडियो क्यों लाकर आप लोगों को हर्ट करूं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि कम नंबर हो लेकिन हमारा सिलेक्शन हो जाए, पर ऐसा होता ही नहीं है। हर किसी के साथ होता है कि हम एक बार एग्ज़ाम देंगे, 2 बार एग्ज़ाम देंगे कोई भी एग्ज़ाम का, तो हमारा सिलेक्शन बहुत सारे एग्ज़ाम देने के बाद ही होता है। जस्ट अभी मैं ऑफ़िस से घर आ चुकी हूँ, क्योंकि ऑफ़िस में पूरी वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था बिकॉज़ ऑफ़िस था। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप लोग अब क्या करें, देखिए जो हो गया वो हो गया, उसमें हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। हमने एग्ज़ाम दे दिया, जो एग्ज़ाम दे चुके उनको बता रही, जो एग्ज़ाम दे चुके हैं वो हो गया। अब अपनी जो क्वालिफ़िकेशन है, आपकी जो पर्टिकुलर क्वालिफ़िकेशन है ना, उस पर आप जॉब सर्च करो, कभी पढ़ाई मत छोड़ना। क्योंकि ना हम सोचते हैं ना कि हमने महिला सुपरवाइज़र का पढ़ लिया है तो कहीं हमारा वेस्टेड ना हो जाए पढ़ाई। कभी भी पढ़ाई वेस्टेड नहीं होता, कभी भी पढ़ाई वेस्ट नहीं होता। ये पहले मैं सोचती थी कि मैं भी इतना पढ़ रही हूँ, कभी जॉब नहीं लग रही है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमेशा यही होता है कि हम जो पढ़े होते हैं ना वो एक एग्ज़ाम नहीं दूसरे एग्ज़ाम में काम आता है। तो आप मैं जो एग्ज़ाम दे चुके हैं उनको मैं कह रही हूँ कि जो आपका जो क्वालिफ़िकेशन है पर्टिकुलर, उस क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से आप जॉब सर्च करिए। वैसे मैं भी जॉब का वीडियो मैं सोच रही हूँ आप सबके लिए, जॉब के जो वैकेंसीज़ निकलती हैं, चाहे एमपी स्टेट में हो, चाहे किसी स्टेट में हो, चाहे सेंट्रल में हो, मैं आप लोगों को ज़रूर वीडियो बनाकर बताऊँगी, जानकारी दूँगी कि ये सब वैकेंसी आप भर सकते हैं। क्योंकि देखिए पढ़ाई कर लिए, अब हमारा एग्ज़ाम में कम नंबर आया, सिलेक्शन के चांसेस नहीं हैं, तो आप बिल्कुल भी रुकिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं रुक सकती हैं आप पढ़िए। आप पहले आप अपना क्वालिफ़िकेशन देखिए कि फिर उसके हिसाब से आप जॉब सर्च करिए किसी भी स्टेट में। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि जॉब हमें पहले ले लेनी चाहिए कोई सी भी, फिर अपने ड्रीम जॉब पानी चाहिए। तो वो जो एग्ज़ाम दे चुके हैं उनके लिए कह रहे हैं, और जो एग्ज़ाम अभी नहीं दिए हैं वो बस आप प्रिपरेशन करिए,
जो आपने पढ़ लिया है बस उसी का, और एग्ज़ाम दीजिए एकदम दिमाग से सारा हेडक निकाल कर एग्ज़ाम दीजिए। तो जब हम बिल्कुल चिंता नहीं करते ना, खुश रहते हैं कि जो होगा होगा, एग्ज़ाम के दिन या 1-2 दिन पहले अगर ऐसा सोच लेते हैं तो हमारा बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, और हेडक ले लेते हैं तो हमारे बनते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। और मोस्टली क्या होता है, मोस्टली लोगों के साथ 2-3 1-2 नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है। तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। बस आप लोग यही करिए कि आप लोगों के पास जो आप लोगों की क्वालिफ़िकेशन है उसके हिसाब से एग्ज़ाम फॉर्म ढूंढिए, भरिए। और मैं भी अब वीडियो नेक्स्ट ये सबका पेपर हो जाए तो उसके बाद मैं लगभग मार्च के बाद अप्रैल से मैं सबके मतलब जो भी वैकेंसीज मुझे लगेंगी आप लोगों के हिसाब से सही हैं तो मैं आप लोगों को ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। और बहुत लोग तो टीचर का भी भरे होंगे, माध्यमिक टीचर का, वर्ग 3 का और माध्यमिक टीचर का। तो आप उनकी प्रिपरेशन आप लग जाइए एकदम से, अगर जिसने भरा होगा और जिसका एग्ज़ाम हो चुका होगा। तो मैं बस यही कहना चाहती थी कि सॉरी मैं थोड़ी अटक जा रही हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ ऑफिस में काम करके। अभी मेरी आवाज़ ज़्यादा तेज़ निकल रही थी, ऑफिस में निकल ही नहीं रही थी ऑफिस में, बिकॉज आसपास कोई ना कोई रहता है तो हेजिटेशन हल्का फुल्का होता है, मतलब आते जाते वगैरह वगैरह। तो आप बस वीडियो को प्यार दीजिए मेरे, और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। और मैं आप लोगों को आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व करूँगी, चाहे मेरे लाइफ के बारे में, चाहे पढ़ाई के बारे में, कुछ भी। मेरी क्या क्या शुरू से स्ट्रेटजी थी, कैसे कौन से मैंने एग्ज़ाम फॉर्म भरे, कौन सी जॉब में मैं हूँ, और आगे मेरा क्या ड्रीम है, सब कुछ मैं आपको धीरे धीरे, पहले महिला सुपरवाइजर का एग्ज़ाम हो जाए, आप लोग सब टेंशन फ्री हो जाएं। क्योंकि जो एग्ज़ाम में हो गया उसके बाद तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है ना, उसके बाद हमारा नेक्स्ट गोल क्या है। क्योंकि ये जो सुपरवाइज़र की वैकेंसी आती है, मैं नहीं कह सकती कि सुपरवाइज़र का फिर से आप तैयारी करें, कितने सालों में आई आप खुद जान सकते हैं ना, 8 सालों में आई है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, क्योंकि टेंशन से कुछ भी नहीं होता। हम अपने आप को तकलीफ़ देते हैं टेंशन लेकर, टेंशन से सारी चीज़ें निगेटिव ही होती हैं। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए कुछ भी हो। लेकिन बहुत लोगों की मैं प्रॉब्लम्स समझ सकती हूँ जिसके पास जॉब नहीं है, क्योंकि मैं भी उस सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ। जब जॉब नहीं रहती है तो हमारी वैल्यू समाज में कैसी होती है, ये मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ सकती हूँ। तो आप लोग वीडियो को प्यार दीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए मेरे लाइफ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।